बारंबार ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भू। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परम आराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्य पाद संत साही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्य पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, सभी को बार बार नमन और वंदन। सदग्रंथ से पाठ योग के संबंध में सुनने को मिला। एक कथा पहले थोड़ी सी आप लोग सुनेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, भगवान शिव उनके दर्शन के लिए चले और नंद बाबा के यहाँ अलख जगा दिया। माता जसोदा निकल कर आई, देखा बहुत दिव्य महात्मा दरवाजे पर खड़े हैं। माता जसोदा ने पूछा, महाराज क्या सेवा करनी है? भगवान शिव ने कहा कि मैया आपके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, मैं बस उसका दर्शन करना चाहता हूँ। माँ ने देखा इतना दिव्य रूप है, लेकिन इस पर राख लपेटे हुए हैं और बड़ी बड़ी जटा जूट लपेटे हैं, बागंबर लपेटे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल है। देखने में तो बहुत दिव्य है, लेकिन बड़ा डरावना। गले में सर्पों की माला। ऐसा रूप देखकर मेरा छोटा सा बालक डर जाएगा। मैया ने मना कर दिया, बाबा यदि आपको कुछ और चाहिए तो वह आप मांग लीजिए। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो मैं भोजन करा सकती हूँ, और यदि आप धन लेना चाहें तो मैं धन दे सकती हूँ, और यदि आप कुछ हीरे जवाहरात लेना चाहें तो वह भी सेवा में आपकी कर सकती हूँ। लेकिन ये बात आप छोड़ दीजिए कि मैं अपने नन्हे बालक का दर्शन आपको कराऊं। मेरा बालक बहुत छोटा है, आपको देखेगा और वह डर से डर जाएगा। भगवान शिव ने बहुत निवेदन किया, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। वो किसी तरह का संकट बच्चे के लिए मोल लेना नहीं चाहती है। जब भगवान कृष्ण ने भी देखा कि माँ अब शिव से नहीं मिलने देगी और नहीं मिलने दिया, तो भगवान शिव वहां से हटकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए ध्यान करने के लिए। वहीं ध्यान करने बैठ गए। जब कृष्ण ने देखा कि माँ ने अब शिव से नहीं मिलने दिया, तो बस रुदन शुरू कर दिया। घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए और सब बालक कृष्ण को चुप कराना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण चुप होने वाले कहाँ। मैया को ख्याल आया कि जब से वो जोगी लौटा है ना, तभी से बालक रोना शुरू किया है। हो ना हो कोई जादू टोना जोगी नहीं कर दिया है। अब तो जोगी की खोज होने लगी। ढूंढते ढूंढते लोग पहुंच गए, देखा कि यहीं पास में ही। जाकर के सबने प्रणाम किया कि महाराज जब से आप घर से लौटे हैं तब से बालक चुप नहीं होता है, जरा चलिए देखिए क्या हुआ है कन्हैया को। और भगवान शिव तो यही चाहते थे, बस चले खुशी खुशी। दोनों का दर्शन हुआ और दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई।
ये कहानी बड़ी अद्भुत है। भगवान शिव को माता जसोदा ने सब तरह का लोभ दिया। यदि भोजन है, धन है, वस्त्र है और हीरे मोती कुछ चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन ये कृष्ण के दर्शन की बात छोड़ दीजिए। और भगवान शिव भी अपने विचार पर दृढ़ रहे, लौट गए, लेकिन धन के लोभ में, भोजन के लोभ में वे नहीं फंसे। और जब तक कृष्ण से मिल नहीं लिए तब तक संतुष्टि उनको नहीं हुई। ये कथा कहती है भगवान शिव ने कौन सी चीजें लेने से मना कर दिया, और वही चीज आप भी मना करते हैं कि हमको नहीं चाहिए। लेते तो हैं लेकिन उसका लाभ आपको नहीं होता है। आप जो चाहते हैं, आप तो चाहते हैं शांति, और संसार में मिलती है आपको क्रांति, आपको मिलता है दुख। जो जो सुख के साधन होते हैं वो आपके सामने दुख के रूप में प्रकट हो जाते हैं, और ऐसा ही करते करते एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है। और शांति की इच्छा ना तो मरती है ना जाती है, और इसीलिए फिर दूसरा जन्म होता है और जन्म का क्रम चलता ही रहता है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेना है कि आपकी चाहना और आपके शरीर की चाहना दोनों में अलग अलग अंतर है। यदि यही ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर हूं या मैं आत्मा, मैं चेतन आत्मा हूं या मैं शरीर हूं, यदि ये ज्ञान हो जाए, ये कहां होगा? जब तक आप सुनेंगे नहीं। तो पहले सुन करके ज्ञान होता है, और जो सुनकर समझ जाते हैं, सुने समझे जन मुदित मन, मज्जयते अनुराग, लहे चारे फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस सत्संग के मेला में जो आनंद मन से बैठ करके सुनते हैं और समझ जाते हैं, वो आगे का काम अपना बना लेते हैं। आपका शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। आपका ये शरीर मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से बना है, और इसी कारण से इसको चाहना होती है, और ये वही चीज मांगता है और वही चीज आप पूर्ति में देते हैं। जैसे भोजन करते हैं तो शरीर को इच्छा होती है भोजन की, आवश्यकता शरीर को होती है, आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। और मिट्टी अर्थात भोजन के रूप में आप उसके कुछ ना कुछ खिला देते हैं, और थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिलती नहीं है, ऐसा लगता है कि अब ठीक हो गया। और जल की जरूरत होती है, जल से पूर्ति करते हैं, और अग्नि की जरूरत होती है तो अग्नि से भी पूर्ति करते हैं। अग्नि का क्या प्रमाण है? प्यास को तो आप समझ सकते हैं। जैसे आपको जब अधिक ठंडा लगता है, सर्दी परेशान करती है, अर्थात आपकी आग जो अंदर है वो कमजोर पड़ती है, उसकी पूर्ति आप बाहर से करते हैं। कैसे करते हैं? चाहे हाथ सेक करके करें, चाहे बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन करें, आप अपनी गर्मी जो अंदर है उसका संतुलन बना करके रखते हैं। और यही गर्मी जब अधिक बढ़ जाती है तो बुखार के रूप में आपके सामने आ जाती है, और फिर उसको आप कम करने के लिए गीला पट्टी पानी का माथे पर, सिर पर रखते हैं, पैरों में मालिश करते हैं, धीरे धीरे उस गर्मी को कम करते हैं। इसका मतलब गर्मी, आग का भी संतुलन आपके जीवन में चाहिए। अधिकता होगी तब भी परेशानी है, और कम होगी तब भी परेशानी होती है। और उसके ऊपर है हवा। आप श्वास लेते हैं, हवा तो अंदर भी है और बाहर भी है, फिर भी आप लेते हैं और छोड़ते हैं। ना तो ले करके रख सकते हैं और ना छोड़ करने के बाद फिर नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। और आकाश तत्व,
आकाश का मतलब होता है खाली स्थान, जैसे पंडाल के नीचे खाली स्थान है, पंडाल के ऊपर भी खाली स्थान है। और तो और जब पृथ्वी का आकार जब बाहर चला जाता है तो उसके बाहर भी आकाश है। आकाश का जितना विस्तार है विस्तार की तरफ चले ही चले जाते। कहने का मतलब है इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है, और इसीलिए 5 तत्वों की चाहना इस शरीर को होती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप तो चाहते हैं शांति। तो ये आप समझ लीजिए, एक जीवन की बात नहीं है, कितने जीवन खो गए हैं, कितने जीवन चले गए हैं, फिर भी शांति नहीं मिली। तो इसका मतलब शांति नहीं मिली तो शांति की चाहना भी चली जानी चाहिए, लेकिन शांति की चाहना भी नहीं जाती है, और ऐसे ही जीवन बीतते चले जाते हैं। तो क्या दुनिया में शांति नहीं है? हाँ, शांति है, और उसका पता आपके अपने पास है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, आवाज खराब हो गया माइक का, पहले ठीक था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, और वो संकेत आपके स्वरूप की ओर इंगित करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कल भी आप सुन रहे थे कि आत्मा जब सिया राम वह सब जग जानी, अर्थात अपने पड़ोसी के अंदर आप कुछ देख रहे हैं। तो पहले आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, आपके पड़ोसी का भी 5 तत्वों से बना है। ऐसा नहीं है कि 1 ग्राम कम और ज्यादा हो। और जिससे चेतना मिली है वह परमात्मा आपके पड़ोसी के अंदर भी उसी तरह से है जैसे आपके अंदर है। और पड़ोसी आपको दुश्मन दिखाई पड़ता है, इसका मतलब अभी आपका ज्ञान स्थिर नहीं है, अभी बुद्धि ने स्थिरता प्राप्त नहीं की है। बार बार सोचिए कि वो कोई दूसरा नहीं है, वो आप ही का दूसरा रूप है। और ऐसा करते करते एक दिन आप जरूर विजय प्राप्त करेंगे। और इस भावना को नहीं लाते हैं ना, तो कभी भी आप उस रास्ता पर नहीं टिक सकते हैं। कोशिश कीजिए, जो बात सत्य है कम से कम पहले बुद्धि को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि जब यही बात है और दूसरा कोई है नहीं, सिया राममय। और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। जब आप भी पाठ में रोज ही गाते हैं कि जीवात्मा प्रभु का अभिन्न अंश है, और वैसा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो समझिए आपसे गलती हो रही है कि नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम तो झूठ बोलते ही नहीं है, झूठ तो आपके सामने प्रत्यक्ष है। आप किसी को परमात्मा स्वरूप मानने को तैयार नहीं है, तो इससे बड़ा झूठ आपके सामने कौन सा होगा। आप बिल्कुल मान लीजिए इस बात को, आपकी बुद्धि नहीं माने, आपका दिल नहीं माने, लेकिन बार बार इसको समझाइए वो दुश्मन नहीं है, दूसरा नहीं है, वही है जो तुम हो। और एक दिन जब खोल करके देख लेंगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी कि हकीकत में ऐसा ही था। जब तक आप स्वप्न की अवस्था में हैं, देखिए एक छोटा सा नमूना स्वप्न की बात पर। स्वप्न में कोई व्यक्ति सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है कि मैं किसी व्यक्ति से खूब झगड़ा करता हूं, और इस झगड़े की हलचल में वो व्यक्ति का स्वप्न टूट जाए और जग जाए, और संयोग से वही व्यक्ति जिससे स्वप्न में झगड़ा होता है वो सामने खड़ा हो। अब बताइए, जो स्वप्न देखता था क्या उस व्यक्ति से अब लड़ाई लड़ेगा? क्यों? कौन मना करता है कि मतलब अब तो तुम पूरे होश में हो, पूरी शक्ति से उस व्यक्ति से मारपीट शुरू कर देनी चाहिए? कौन समझा रहा है आपको कि मत लड़ो? आपका अपना ज्ञान कहता है कि अब लड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कैसा व्यक्ति है, स्वप्न की बात के लिए अब लड़ता है। ठीक वैसे ही एक अवस्था है, 3 अवस्थाओं का ज्ञान आपको होता है, गहरी नींद और स्वप्न और जागृत। तीनों ज्ञान को करने वाले कौन हैं? आप ही हैं। और तीनों ज्ञान आपको 3 अवस्था के कारण 3 तरह के होते हैं। एक गहरी नींद में आपको बेहोशी पकड़ लेती है, अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है।
कोई चीज का भान नहीं है, कान खुले हैं, कोई बात करता है आपको सुनाई नहीं पड़ता है, नाक खुली हुई है और कोई सुगंध दुर्गंध का ज्ञान आपको नहीं होता है, और किसी की आंखें खुली होती है तो जगने के बाद उनसे पूछिए कि आपको छत दिखाई पड़ती थी सोने के समय। अरे आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं होता है कि शरीर है या किस बिस्तर पर है, क्या हो रहा है, सुख दुख कुछ भी आपको अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब आप जगते हैं तब कैसे कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई। ये नींद का अनुभव किसको हुआ? इसका मतलब वो बेहोश नहीं हुआ, और उसी को समझना चाहिए पहले। और फिर दूसरी बात, स्वप्न की अवस्था हुई, स्वप्न की अवस्था में आपको बहुत ज्ञान हुआ, लेकिन वह गहरी नींद वाला ज्ञान उस समय नहीं था, और जागृत वाला ज्ञान भी आपको नहीं था, केवल स्वप्न वाला ज्ञान था। और जैसे ही स्वप्न वाले ज्ञान से जागृत में आए तो ना तो गहरी अज्ञानता थी, ना स्वप्न वाला ज्ञान था। अब आप जागृत में आ गए तो जागृत वाला ज्ञान था। इस बात को दूसरे रूप से समझ लीजिए, जब आप जागृत अवस्था में होते हैं तो 14 इंद्रियों के साथ आपका काम चलता है, और जब आप स्वप्न की अवस्था में होते हैं तो आप 4 इंद्रियों के साथ में काम चलता है, और जब गहरी नींद में होते हैं तो केवल एक इंद्री चित्त, जिसको नींद के सुख का अनुभव हुआ, वो शेष होता है। लेकिन महापुरुषों ने ये विचार किया कि जब ये नीचे की तरफ जाती है तो ज्ञान कम होता है, और इंद्रियों के ज्यादा इंद्रियों के साथ में जब होती है तो बहुत फजीयत होती है। गुरु महाराज ने इसी को सरल तरीके से लिख भी दिया, तन इंद्रिन संग अजाना होती ख्वारी, जीवो परम पिता निज चीनो कहते संतन हितकारी। तो आपकी चेतना जब नीचे की ओर जाती है तो अज्ञानता होती है और इंद्रियों का साथ छूटता है, और वही चेतना जब ऊपर की ओर आती है तो इंद्रियों का ज्ञान बढ़ता चला जाता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान में आपको परेशानी बढ़ जाती है। तो महापुरुषों ने चिंतन किया कि इसका और भी कोई समाधान है, तो समाधान उन्होंने निकाला कि जो एक चित्त बचा था उसको भी यदि किसी तरह से हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो इस बात का कुछ समाधान हो सकता है। और जिन्होंने कोशिश की, और वो कोशिश का परिणाम क्या हुआ, जैसे खड़ा चना बोलते हैं, उसको आप खोल करके देखिए, और खोल करके आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है अंकुर निकलने की कोई जगह आपको दिखाई पड़ जाए, उसको फेविकॉल से फिर चिपका करके फिर उसको बो दीजिए, अब उपजने का कारण उसका समाप्त हो गया। आपने बहुत अच्छे से जोड़ दिया है फेविकॉल लगा करके, लेकिन उपजने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। क्या निकल गया उसमें से? जो निकल गया वही यदि आप भी समझ जाएं, आपकी वासनाएं इच्छाएं आपके चित्त में ही होती हैं। जैसे आपके अंदर इच्छा थी सत्संग में जाना है, आप शरीर सहित यहाँ आ गए, ठीक वैसे ही आपके अंदर भी वासनाएं इच्छाएं होती हैं, तो फिर आप संसार में दोबारा देह धारण करके आ जाते हैं। लेकिन वासना यदि दूषित है तो दूषित जन्म होगा, वासना यदि सात्विक है तो पवित्र श्रीमान कुल के जन्म होता है। और फिर भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यही बात पूछी थी, भगवान ने कहा कि नहीं, जिसका योग भ्रष्ट हो गया है, इस जन्म में वो साधना पूरी नहीं कर सका है, अगले जन्म में वही संस्कार उसको फिर प्रेरित करेगा, स्वर्ग का सुख होगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा, और फिर ना चाहने पर भी योग के मार्ग का अनुसरण करेगा। देखिए बथुआ एक खेती में जंगल के रूप में हो जाता है, उसका बीज अभी पकेगा और गिरेगा और पूरी वर्ष रहेगा, वर्षा पानी धूप सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंकुर उसमें नहीं निकलता है। अंकुर कब निकलता है? जब उसका समय आ जाता है। ठीक वैसे ही आपके अंदर भी ये सब बातें हैं, और वो एक दिन एक समय में प्रकट हो जाती है। 1-2 मिनट का समय, गुरुकुल की जब बात आई, गुरुकुल की पद्धति आपकी संस्कृति को बचाने के लिए कितनी जरूरी है। देखिए लोगों की समझदारी कहाँ चली गई है। नया जीन्स खरीद करके लाते हैं और जब फटा हुआ नहीं होता है तो ब्लेड से फाड़ करके उसको पहनते हैं। क्या यही शिक्षा है? ये शिक्षा हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। जिनको अपने खाने का पता नहीं, जिनको पहनने का पता नहीं, जिनको माता पिता का प्रणाम करने का होश नहीं, संस्कृति कहाँ चली गई है। यदि बचाना चाहते हैं तो केवल एक पद्धति है, वह गुरुकुल है। और गुरुकुल में यदि बच्चे पढ़ते हैं तो कैसा जीवन होगा, इस दुनिया का स्वरूप बदल जाएगा।
इसलिए आप बच्चों को वहाँ वो शिक्षा सिखाएं जो आपके लिए, बच्चों के लिए और इस दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में। श्री सद्गुरु महाराज की जय।